चलिए आइए हम लोग सेट नंबर 40 देखेंगे। देखिए इसमें रोज रोज एक सेट का डिस्कशन होता है, ठीक। मैथ का रोज एक सेट का डिस्कशन होता है जिसमें मैथ से 20 क्वेश्चन रहते हैं, मैथ से 20 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक। और इसमें 1 मंथ का 150 रुपये मात्र जो है लगता है। आप इसको अगर देना चाहते हैं, डेली डेली एक सेट होता है, केवल संडे को बंद रहता है, संडे को नहीं चलता है। मंडे टू सैटरडे डेली एक सेट होता है। 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन मंथली 150 रुपये है। रोज़ टेस्ट होगा और शाम में उसका डिस्कशन अपलोड हो जाएगा, ठीक। तो अगर आप देना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। विपिन मैथ्स एप्लीकेशन पर जा करके उसको डाउनलोड करेंगे। एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर में विपिन मैथ्स डालेंगे, वो आ जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका प्लेलिस्ट से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। रोज़ एक टेस्ट होता है 20 क्वेश्चन का, उसका डेली डिस्कशन होता है, ठीक। तो अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए। मैथ का 20 क्वेश्चन रोज़ होगा आपका, इससे पूरा चैप्टर रिवीजन होगा। अगर आपका तैयारी हो चुका है तो आप टेस्ट दीजिए, लगातार टेस्ट होगा, डिस्कशन होगा, इससे बहुत कुछ आपका क्लियर होगा, ठीक। चलिए इसमें आज देख लीजिए, ये एक डेमो टेस्ट है। इसी प्रकार से रोज डिस्कशन होगा आपका। सेट नंबर 40 है आज, ठीक। आज 40 हुआ है, लगातार होते रहता है। तो 40 नंबर सेट का आज हुआ है। अब हर मंथ आपका होते जाएगा, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, तो आप जुड़ सकते हैं, ठीक। चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है और बाद में 15% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार जो प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितनी हो जाती है? 64 कम हो जाती है। क्या है? ये तो आसान है जी। 20% घटाया जाता है यानी कितना? 80। और फिर उसके बाद क्या किया गया? 15% बढ़ाया गया, तो 115 और बट्टा 100। ये पता चल जाएगा क्या हो रहा है। ये तो 0 से 0 खत्म, 5 दूना 10, 5 से कटेगा 23 ना, और फिर 2 से कटेगा 4 मत में, तो 23 चौके। और जो मूल संख्या वो 100 हमेशा होता है, तो इससे कितना कम है? इसी 8% का मान कितना दिया है? 64 दिया है। तो क्या कह रहा है? मूल संख्या। तो मूल संख्या 100% का मान कितना होगा? 800। 8 अटे 64 हुआ ना, ये 800 हो जाएगा। आया था? आसान है, क्लियर। दूसरा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है, ए बी बी सी सी ए 47 है, ए बी सी 15 है। तो एक ये तो फॉर्मूला आपको पता ही होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इसमें देखिए किसका किसका मान दे रखा है। हमें इसका भी दे दिया है, इसका मान यहाँ पे 15 तो 45 हो जाएगा, और ए बी इसका भी वैल्यू दे दिया है, और इसका भी वैल्यू दे दिया है, यानी ये हमें निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे बताइए। एक फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पता है ना। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तब यहाँ से आपको वैल्यू किसका किसका पता है? ये 47 दिया है ना। ये कितना है? ए बी बी सी ए प्लस बी प्लस सी 14, तो 14 14 है। 196 में से 47 दूना 94 घट जाएगा, तो इधर 94 घटेगा तो कितना आ जाएगा? यानी इसका वैल्यू हमें पता चल गया कितना आया है? 102। ये बात आया समझ में? तब रख दीजिए यहाँ पे, इसी का मान निकालना है। तो इसका मान निकालना है, यानी हमें ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान निकालना है। तो इसका मान कितना है? 14, और गुणे इसका मान अभी निकालें आप 102, अब माइनस ए बी बी सी सी ए का मान कितना दिया था? 47। ये जो 3 ए बी सी है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस इसका मान 15 दिया है तो 15 दिया 47 जुड़ जाएगा, बस खत्म हो गया। कितना आ गया? 47 घटाएंगे तो 12 में से 7 गया 5, यानी 14 गुणे 55, 55 आएगा। 12 में से 7 गया, अब प्लस 45, 65 है गए, तो 14 5 70, 14 5 70, यानी कितना हो जाएगा? 7 7 70, 65 आ रहा है। 12 में से
तो ये जोड़ लीजिए, 5 की 5, 7 4 11 कर 1 8 से 815 आया था आंसर। सही है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस दो फॉर्मूला का यूज होता है, एक ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का, और एक होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जो नहीं दिया रहेगा उसको यहाँ से पहले निकाल के और इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे। क्लियर। तीन नंबर बनाए थे, ये तो आसान है। हो गया, सही था। लिख लिए, मिटा दिए थे। ये दोनों फॉर्मूला को एकदम याद करिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तीसरा देखिए, कह रहा है कि विनोद 30 किलोमीटर की चाल से जाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है। जब ये 30 के चाल से जाता है तो 5 मिनट देरी से, अगर 40 के चाल से जाता है तो 3 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, तो दूरी ज्ञात कीजिए। जो ये तो आसान है जी, इसका फॉर्मूला भी डायरेक्ट लिखाए थे कि दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर चालों का गुणनफल ऊपर होता है, नीचे अंतर रहता है, चालों का गुणनफल, बहुत क्वेश्चन आया इससे, और बट्टा चालों का अंतर और गुणे समय अंतराल। समय अंतराल के बारे में बताए थे कि अगर दोनों जल्दी जल्दी रहेगा, अंतराल दोनों जल्दी जल्दी रहेगा तो घट जाएगा, दोनों देर देर रहेगा तब भी घट जाएगा, एक देर एक जल्दी रहेगा तो जुड़ जाएगा। तो चालों का गुणनफल कितना है, किस किस चाल से जा रहा है वो, तो 30 के चाल से और 40 के चाल से, और इनका अंतर 10 हो जाएगा ना, तो 10 नीचे, और गुणे समय अंतराल। देखिए एक बार 5 मिनट देर से जा रहा है, एक बार 3 मिनट जल्दी, तो देर जल्दी जुड़ जाएगा ना, तो 4 3 5 है ना, तो 5 3 8 हो जाएगा, और बट्टा मिनट में है तो 60 से भाग देकर घंटा में बदल लेंगे, बस खत्म। 0 से 0 खत्म हुआ, 30 दुना 60, 2 से कटेगा 4, 4 चौके 16 किलोमीटर ना होगा जी, 16 आया था कि 12, तो 16 किलोमीटर आंसर होगा। ये याद रखेंगे, इस तरह का बहुत क्वेश्चन पहले भी पूछा जाता था, अब भी पूछता जाता है, बहुत ज्यादा हमेशा पूछता है। चार नंबर, एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें ए बी बराबर ए सी, यानी समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। दो गो भुजा अगर बराबर है, देखिए इधर ए बी और ए सी क्या है, इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। कितना दिया है बताइए, ए बी और ए सी 26 26, ये 26 दिया है, ये भी 26 दिया है, ठीक। उसके बाद कह रहा है तथा बी सी 20 है, ये कितना है 20 है। तो कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे, क्षेत्रफल हीरोज फॉर्मूला बनाएंगे, बनाते रह जाएंगे। कभी भी समद्विबाहु त्रिभुज आता है तो बोले थे कि इस पर लंब डालेंगे, तो जब लंब डालेंगे तो ये दो भाग में बांटेगा, ये 10 होगा, ये भी क्या होगा 10। तो 5 12 13 का ट्रिपलेट पता है ना, 5 12 13 है, तो यहाँ अगर दोगुना करेंगे तो 10 24 26 नहीं हो जाएगा। ये अगर 26 है, ये 10 है, तो ये कितना होगा 24। अब इसका एरिया आराम से, एरिया इज इक्वल टू 1/2, आधार टोटल कितना है 20, अगुणे ऊंचाई आप अभी निकाले हैं कितना 24, तो ये कटेगा इससे कितने वर्ग में 10, इसी को कटा दीजिए, यानी कि 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान है, सिंपल। जब भी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो असमान भुजा पे लंब डाल करके इससे ऊंचाई निकाल लेंगे, और एरिया 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्लियर।
हाँ बोलिए। ट्रिपलेट वो जैसे लंब समकोण त्रिभुज में होता है ना, समकोण त्रिभुज में कि ये P होता है, ये B होता है, H होता है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है पाइथागोरस पर में। इसी को समकोण त्रिभुज की भुजा को ट्रिपलेट बोलते हैं। तो ये 4-5 को होता है, इसको रट लिया जाता है एकदम, जैसे 5 12 13, 5 12 13। उसके बाद से 3 4 5 एक होता है, एक 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 5 12 13, 6 8 10 तो इसी का गुणा करेंगे तो आएगा 7 24 25, 8 15 17, 8 15 17, 9 40 41, 9 40 41। ये 2-4 को होता है, इसको याद रख लीजिएगा, आसान से बनेगा। अब इसका डबल ट्रिपल, जैसे ही देखिए ये डबल वाला यूज हुआ था ना, ये 5 दूना 10, 12 दूना 24, 13 दूना 26। ये जहाँ देखिए कि 26 है ना, तो समझ गए कि यही यूज होगा, क्योंकि इधर किसी का मल्टीपल 26 नहीं आता है। वही चीज़ें क्लियर। चलिए अगला देखिए, इसको याद कर लीजिएगा, 2-4 को होता है पहाड़ा के जैसे एकदम। अगला जो है पी क्यू आर का औसत भार 58 है, पी और क्यू का औसत भार, तो औसत दिया है तो 3 से गुणा कर लेंगे तो पी प्लस क्यू प्लस आर नहीं निकल जाएगा। पी प्लस क्यू प्लस आर 58 तिहाई कितना हो जाएगा, 8 तरीके 24 और 174। इधर है पी प्लस क्यू, पी और क्यू का औसत कितना है 54, तो 54 दूना 108। और उसके बाद दिया है क्यू प्लस आर, तो क्यू प्लस आर कितना हो जाएगा 48 दूना 96। और दिया है तो कह रहा है क्यू का भार क्या होगा बताइए। ये दोनों जब जोड़ेंगे तो 2Q आएगा ना, P प्लस 2Q अब प्लस R बराबर 8 6 14 कर 4 आर से 1, 9 1 10 कर 0 आर से 1 हो जाएगा, 204 हुआ। इसमें से इसको घटा देंगे, P प्लस क्यू प्लस आर यानी कि 174 घटा देंगे तो ये Q का मान नहीं निकल जाएगा। यहाँ से घटाएंगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये वो Q बच जाएगा। तो Q कितना होगा 30 kg का है। दिक्कत है कोई? सिंपल। छः नंबर कह रहा है कि राम कुमार 41,000 रुपये के 2 LED टीवी सेट खरीदे। उसने एक को 20% लाभ पर बेचे तथा दूसरे को 15% हानि पर बेचे। उसने पाया कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है, तो उसका कुल लाभ अथवा हानि क्या होगा। तो क्रय मूल्य निकाल लीजिए, दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। अच्छा एक बात बताइए, दोनों का विक्रय मूल्य यहाँ से क्या है, समान है, ठीक। कुल लाभ अथवा हानि पूछा है ना, जैसे फर्स्ट का x मान लीजिए, दूसरे वाले का y, तो x को कितना में बेचा है 20% लाभ पर, यानी 120 हो जाएगा। और दूसरे वाले को y मानेंगे CP, तो y को कितना में बेचा है 15% हानि, यानी क्या 95, 85 होगा। हाँ तो अगर 5 से कटा लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 17 और ये 24, यानी क्रय मूल्य का रेशियो यहाँ से निकल जाएगा x/y इज इक्वल टू 17/24। तो 17 24 41 यूनिट का मान कितना दे रखा है 41,000, यानी इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया कि इसका दाम कितना है 17,000 और इसका दाम 24,000। तो हमें तो ये नहीं पूछा है ना, पूछा है क्या चीज़, कितने का लाभ अथवा कितने का हानि हुआ। तो एसपी निकाल लेंगे ना, एसपी निकालेंगे ना। इसका 17,000 का कितना में बेचा है, एक्स को 120/100, तभी ना पता चलेगा। तो यहाँ देखिए तो कितना आ जा रहा है, गुणा करके देख लीजिए, घटा दीजिए। 17 दूना 34 कर 4 हासिल 3, 17 कम 17 3 20, यानी 20,400। इसको कितना में बेचा है 15% हानि पर, यानी कि 85/100, ये निकालना पड़ेगा ना जी। तो 20, 1 मिनट रुकिए, खाली 20% भी निकाल के जोड़ सकते हैं। हाँ विक्रय मूल्य नहीं भी निकालेंगे ना तब भी पता चल जाएगा। जैसे इसमें 20% का लाभ हुआ है ना, तो इसका 20% कितना हुआ 20/100, यानी 0 से 0 कट गया, यहाँ पे कितना हो गया 17 दूना 3400 का यहाँ पे फायदा हुआ। यहाँ खाली 15% निकाल लीजिए, 2 0 से 2 0 खत्म हुआ, तो ये कितना हुआ 3600। तो यानी ये घाटा हुआ था, ये फायदा हुआ था, तो ओवरऑल क्या हो रहा है 200 का हानि हो रहा है।
ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों विक्रय मूल्य निकाल के जोड़ना नहीं पड़ेगा, आसान है। यहाँ लाभ हो रहा है और यहाँ पे हानि हो रहा है, तो 3600 का हानि हुआ, 3400 का लाभ हुआ, तो ओवरऑल क्या हो रहा है 200 का हानि, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 मिनट, अच्छा दोनों सेम दिया है तो कोई भी एक कर लीजिए, एक में लाभ देना चाहिए। दोनों सी भी किए होंगे तो आपका सही है। एक को हानि बना दीजिए, सी वाला को। ग्राफ बनाए थे, कह रहा है कि ग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़े और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। मिटा दें, दोनों का क्रय मूल्य निकाल करके उसका 20% और इसका 15% घाटा हुआ था। कह रहा है दिए गए ग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़े और प्रश्नों के उत्तर दे। क्या कर रहा है, किस कंपनी के पुरुष तथा महिला कर्मचारियों की संख्या का अंतर अधिकतम था। तो ये तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये तो देखने से डी वाला का सबसे क्या है ज्यादा है, तो यानी आंसर हो जाएगा कौन सा, डी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसमें कुछ नहीं करना था। आइए 8 नंबर। 8 में कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे के कुछ गोले एक बेलनाकार बीकर जिसमें कुछ पानी भरा हुआ है में इस तरह डाले जाते हैं कि वे पूरी तरह से डूब जाते हैं। यदि बीकर का व्यास 9 सेंटीमीटर है और पानी का स्तर 32 सेंटीमीटर बढ़ जाता है तो बीकर में डाले गए शीशों की, तो मतलब कि जितना हम गोला डालेंगे ना उन सभी का आयतन बीकर के जो बढ़ा हुआ भाग है उसके आयतन के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए ये बेलनाकार बीकर है, इसको ध्यान से समझिएगा, इधर यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ठीक, इसमें पानी भरा हुआ है, इसका स्तर कितना उठ गया यहाँ पे, जब इसमें गोला जब हम डालें, ऐसे ऐसे गोला डाल रहे हैं, कितना गोला डालें हैं पता नहीं है, तो कितना ये उठ गया है 32 सेंटीमीटर है ना। तो ये जो 32 सेंटीमीटर का आयतन जो होगा ना, ये सभी गोलों के आयतन के बराबर। तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, यानी आर इसका दिया है ना गोला का, 6 सेंटीमीटर व्यास है तो 3 गुणे 3 गुणे 3, कितने गोले डाले हैं पता नहीं है, एन मान लीजिए, एन चाहे एक्स कुछ भी मान लीजिए, क्लियर। ये उठे हुए पानी के आयतन के क्या होगा बराबर होगा। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, आर कितना है देखिए बेलन का, तो 9 सेंटीमीटर व्यास है तो 9/2 इंटू 9/2 पाई आर स्क्वायर, और उसके बाद से एच कितना है 32। यूनिट देख लीजिए तो मीटर सेंटीमीटर सब ठीक है ना, सब सेंटीमीटर में है तो सही है। तो अब पाई से पाई कट जाएगा, क्लियर। उसके बाद से 3 तरीके 9 कट जाएगा, और उसके बाद से देखिए तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 दूना 8 हो जाएगा। तो एन का मान कितना है बताइए, 18 को गोला हम डालेंगे, यही आंसर खत्म, सिंपल है। क्लियर। बीच में भाग है ना, कि क्या है भाग है ना, तो इसको गुणा में बदल देते हैं, 25/1 लिख दे, बनाए हैं 1 ना होगा जी, 1 होगा। यहाँ भी भाग है ना, तो इस सबसे पहले तो हम ब्रैकेट का काम करेंगे ना, तो ये ब्रैकेट में कितना होगा 7/12 हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद गुणा कर सकते हैं ये, तो ये 6 से कटेगा 2 मर्थ में, यानी ओवरऑल यहाँ, अच्छा ये तो अलग है ना, ये ब्रैकेट में कहाँ तक है, अच्छा यहीं तक था ना, तो लिख सकते हैं इसको 14 कितना आया 5 आ गया इसका, यहाँ से यहाँ तक हमारा 14/5 आ गया। अब देखिए तो इधर 3 से कटा सकते हैं ना, 3 तरीके 9 और 7 हुआ, और ये कितना हुआ 5 हुआ, यानी ये कितना 21/5 आया, ये प्लस में ही है,
अब माइनस यहाँ देखिए तो 5 25 25 यानी कितना आया 5 आ जाएगा। और इधर वाला देखिए कितना होगा ये 5/2। ये इसको हटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 5/2 माइनस में, तभी नहीं हो जाएगा। एलसीएम कितना आया 10 ना, 10 एलसीएम हो जाएगा तो 25 माइनस 14 दूना 28 प्लस 42 माइनस 50 है ना होगा। तब देखिएगा ये तो 40 और 25 42 25 67 में से घटाना कितना है नहीं कहाँ पे ये नहीं 7/12 ठीक तो था। तो ये 3 से 2 मत में कटा और ये कितना हुआ 7/3 से 2 मत में थोड़ी कटेगा 5/12 आया था ना 7/12। अच्छा ये 6/5 भी ना है जी, तो ये 7/12 है तो 6 से कटेगा तो 6 दूना 12 हुआ, 7/10 हो जाएगा ना यहाँ पे ना 7/10 हो जाएगा यहाँ पे 7/10। अब तो एलसीएम 10 हो जाएगा ना, तो 10 एलसीएम है तो 2 5 10 यानी 5 5 25 माइनस 7 प्लस 42 माइनस 50 ये कितना हुआ देखिए तो 42 25 67 में से 57 घटा दीजिए कितना हुआ 10 10/10 1 नहीं आ रहा है तो 10/10 1 10 नंबर बना था। ये आसान है। 400 और 500 के बीच उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करिए जो 8 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 से, यानी कि किसे किसे भाग लगाने पे देखिए तो 8 12 और 16, तो इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आया 48 आ गया। तो 48 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में क्या शेष बचे 5। तो इसका मतलब क्या करते हैं हम शेष को जोड़ देते हैं ना, यानी जो हमारी संख्या होगी संख्या बराबर 48 के प्लस 5 यही ना होगा। 5 शेष बच रहा है। तो अब यहाँ से हमें ढूंढना कहाँ से 400 के पास, कहाँ से कहाँ तक 400 से 500 के बीच ढूंढना है। तो अब यहाँ के का मान रख के देख लीजिए क्या क्या आएगा। 9 रखने पे आ जाएगा ना, 8 रखने पे 8 चौके 32 कर दो हासिल 3 8 चौक 32 कम हो जा रहा है, यानी कि 9 रखने पे आएगा तो एक 9 रखने पे आएगा तो 9 8 72 कर दो हासिल 7 और 9 चौके 36 और 7 43, यानी 5 जोड़े तो कितना आया 437 एक निकल गया। 10 रखने पे तो 485 आएगा। अब 11 रखने पे ज़्यादा आ जाएगा तो जोड़ लीजिए 7 5 12 कर दो हासिल 1 8 3 11 1 12 कर दो हासिल 1 हो जाएगा 922 आया था जी। ये आसान है। सबसे छोटी पूछता संख्या तो हो जाता 48 5 53 हो जाता, लेकिन जब भी 500 600 के बीच में पूछे ना तो के का मान रख के वहां से निकाल लेंगे। ग्यारह नंबर, रेवत ने 8 कमीजें 480 रुपये की कुल लाभ पर और 12 कमीजें 160 रुपये के कुल लाभ पर बेचे। उसने शेष 20 कमीजें कितने लाभ पर बेचना चाहिए ताकि प्रति कमीज औसत लाभ हो। ये बात बोला है तो क्यों नहीं बना है जी। 8 गो कमीज कितने लाभ पे बेचा है 480 रुपया, और उसके बाद से 12 कमीज 160, तो 12 गुणे 160, और उसके बाद से शेष 20 कमीजों को कितने लाभ पर बेचे तो पता नहीं है 20 गुणे 1 और बट्टा क्या हो जाए औसत। तो औसत निकालने के लिए क्या करिएगा आप 8 कमीज यहाँ 12 8 20 और 20 40 और बराबर क्या हो जाए हाँ 20 औसत हो तो 20 20 है 400 कर ले डायरेक्ट। हाँ 20 का औसत है। हाँ अब देख लीजिए कितना आ रहा है, क्या यही ना होगा बोलिए 20 का औसत लाभ प्राप्त हो प्रति कमीज 20 का, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए तो ये 8 से, लेकिन इतना कैसे हो जा रहा है
12 8 20, औसत कितने रुपए का औसत लाभ हो? 20 रुपए का। 8 कमीजें, कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? यानी यहाँ 60 रुपये लाभ हो रहा है, और यहाँ पे देखिए तो अच्छा कुल लाभ है ना जी, सॉरी गड़बड़ हो गया यहाँ पे। ये 8 कमीज का ये कुल लाभ दिया है, तो एक कमीज पे 60 अब प्लस ये 12 कमीज का है टोटल लाभ, देखिए ना दिया हुआ है 12 कमीज को 160 पे ले रहा है, तो 12 एकम 12 नहीं कट रहा है, तो पॉइंट में ले लीजिए, क्या दिक्कत है। 12 कमीज को इतना लाभ पे बेचा, तो एक कमीज का कितना हो जाएगा आपका? तो 4×3 = 12 और 40/3 आ जा रहा है, चलिए 40/3। अब प्लस इसको कितना में बेचे पता है? तो प्रति कमीज आप एक्स का मान लीजिए ना, 20 कह रहा है कि उसे शेष 20 कमीजें कितने रुपए लाभ पर बेचनी चाहिए प्रति कमीज ना, तो एक्स मान लेंगे। अब बराबर ओवरऑल क्या हो जा रहा है, बोलिए? 20 रुपए का लाभ हो, उसे प्रति कमीज 20, तो प्रति कमीज 20 मतलब है ना टोटल जोड़ने पे आ जाएगा क्या? तो 20 में गुणा करेंगे ना, कितना से? 20 से। अब घटा दीजिए तो इधर एक्स का मान कितना हो जाएगा, तो 400 में से 60 गया, 340 माइनस 40/3, नहीं ऐसे नहीं होगा, गड़बड़ होगा। सबका अलग अलग निकाल के जोड़ देंगे। अच्छा 1 मिनट, एक पे निकालने की जरूरत ही क्या है? जैसे 480 का यहाँ पे लाभ हुआ, यहाँ पे कितना 160 का, ये 20 वाला पता नहीं है, एक्स मान लिए, और बराबर कितना हो जाएगा 400, है ना, हो गया। तो अभी देखिए तो 20 है, हाँ 800 हो जाएगा, हाँ सही बात है, 40 ना 800, तो ये कितना आ गया देखिए तो 20 x = 800, ये 814 यानी 640, 640 घटाएंगे तो 200, 160, यही ना आया, तो 0 से 0 होगा, कितना होगा 2 8 रुपये पर लाभ बेचना होगा। ये पूरा क्यों एक एक का क्यों निकालेंगे? यहाँ पे हो गया हमारा 480 का लाभ, यहाँ 160 का लाभ है, इस पे कितना का लाभ हो रहा है पता नहीं है, और ओवरऑल 20 है 400। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है, प्रति कमीज नहीं लिखा है ना, मतलब कुल लाभ नहीं दिया है ना, यहाँ प्रति कमीज नहीं लिखा है, प्रति कमीज लिखा रहता तब गुणा करना पड़ता, कुल लाभ लिख दिया है। इसके बाद देखिए आगे 12 नंबर, कुलदीप एक कार्य को करने में मनीष से 2 गुना कुशल है। कुलदीप जो है किससे? मनीष से 2 गुना, यानी इफिशियंसी जो है 2:1 का रेशियो है, ठीक। अब कह रहा है कि एक कार्य करते हुए 36 दिनों में कार्य पूरा कर देते हैं एक साथ वे लोग, तो अब बताइए टोटल वर्क यहाँ से नहीं निकल जाएगा, 36 गुणे दोनों का क्षमता 3 है, तो 36 × 108 हो जाएगा। तो किसका पूछा है अब आपसे? तो कुलदीप अकेले 2 से भाग लगा दीजिए, कुलदीप का क्षमता 2 है ना, तो 108/2 यानी कितना 54 दिन में करेगा। अगर मनीष का पूछा रहता तो 1 से भाग लगाते यानी 108 दिन में करता, आसान था। 13 नंबर, एक बैंक से 10,000 रुपये की राशि 6% वार्षिक दर से ली जाती है, जो अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होती है, तो 1.5 साल में बताइए कितना हो जाएगा? 1.5 साल का मतलब 3 साल हो गया ना, 3 वर्ष, चूंकि अर्धवार्षिक छमाही में समय 2 गुना हो जाता है और रेट आधा। रेट कितना दिया है बताइए? 6% दिया है, रेट 6% का मतलब 3% हो जाएगा, दर आधा हो जाता है, तो 3% के रेट से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज खाली पूछा है, कितनी राशि वापस लौटाएगी, यानी अमाउंट पूछा हुआ है। तो 3% के रेट से 2 साल का कितना होता है? 3 3 6.06, 1 साल और जाएंगे तो 3 इस पे 3% ब्याज लग जाएगा, पता है ना। तो
तो ये निकाल लीजिए, गुणा कर लीजिए इसमें। छतरी 18 और छतरी 18, 2 पॉइंट था और यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा ना। तो ये ओवरऑल देखिए तो कितना आ रहा है, 8 1 8 6, 14 का 4 हासिल 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और 6 3 9, इतना ही ना आ रहा है। तो अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, अमाउंट 10,000 का 10,000 है ना, 10,000 है, 10,000 का 109.2418/100, ये प्रतिशत में रहता है। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो चारों जीरो से चारों जीरो खत्म, यानी ये दोनों यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यानी 10924.18, 10,924 रुपये 18 पैसे। तो ये लगभग में दिया है ना, नहीं नहीं 10,000 वहाँ पे 6 और 3 9, ये वाला देखिए। तो ये गुणा गलत हुआ है क्या, छतरी 18 और 18 हो गया, अच्छा बताइए आप लोग गलत ये करवा दिए थे, 3 तरीके 9 9 होता है, तो ये भी सब गलत हो गया ना। 1 मिनट रुकिए, तो नतरी 27 और छतरी 18, इतना होगा ना। तो अब जोड़िए तो कितना आ रहा है, 7 2 और 8 9, 17 का 7 हार से ले 2 हो जाएगा और 6 3, इतना आएगा ना, 9.2727/100। अब पॉइंट हटाएंगे तो चारों जीरो कट गए, यानी इतना आना चाहिए ना, 1 नहीं लगाएंगे, 109, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यानी 10927 और 27, 1,927 रुपये 27 पैसे। तो लगभग में क्या दिया है, 27, 10,927, पॉइंट हटा दिया है। ये नहीं समझे 6.09 कैसे आया, 3 3 3 और 3 तरीके 9, तो 09 हो जाएगा, यानी 3 3 6.09, 2 साल का हुआ। और फिर तीसरा जाल में जाएंगे तो 3% लगेगा, फिर इस 6.09 का 3% लग जाएगा। 14 बना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है तो 300 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, यही ना। तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल, यानी 300 मीटर जाना है किस चाल से, तो 10 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे, 5/18 ऊपर चले, 18/5 होता है जी। बड़ा से छोटा में जाएंगे तो छोटा वाला ऊपर रहेगा, 0 से 0 5 छक्के 30, यानी 18 छक्के 108 सेकेंड लगेगा ना, सेकेंड लग जाएगा, यानी कि ऑप्शन किस में दिया है, मिनट में, तो 1 मिनट 48 सेकेंड। कोई दिक्कत है, आसान है। कभी भी बड़ा से छोटा में जाएंगे तो छोटा वाला ऊपर रहेगा, छोटा से बड़ा में जाएंगे तो बड़ा वाला ऊपर, कभी भी 5/18 18/5 ध्यान रखेंगे। 15 में कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या 70 फीट है और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करे, तो ये आराम से बन गया होगा, 4πr², यही ना होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 4 गुणे पाई के रूप में नहीं है ना, यानी 22/7 गुणे त्रिज्या कितना है, 70 फीट है, फीट में इन्हें निकालना है, बस कुछ नहीं करना है। 7 से 10 मत में कटेगा तो कितना आ गया, 88, तो 8 7 56 और 8 7 56 और 5 61, और 0 कै गो रहेगा, 2 गो, यानी इतना फीट स्क्वायर, 16,600 नहीं 61,600, 61,600 फीट स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16 बनाए थे। 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है, तो और संयोजन वार्षिक रूप से होता है, वार्षिक रूप से मतलब सिंपल 8 का 8, 8 × 64 8 8 16, यानी 16.64% ये CI है। तो यहाँ अमाउंट की बात किया है ना, 8% की रेट से 2 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है, यानी क्या है, अमाउंट है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, यहाँ से 116.64% का मान दे रखा है, कितने रुपए, 1458 रुपये। तो क्या प्रिंसिपल पूछा है, तो 100 का मान पूछ रहा है, सिंपल है, यानी 1458 बट्टा 116.64 गुणे 100, ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी कि कटा दीजिए इसको, तो कट रहा है 8 वर्ड में, क्या
8 नहीं 64, ये 8 मार्क में कट रहा है, कट जाना चाहिए। 8 नहीं 64 का 4 हासिल 6 हो जाएगा, 8 45 को 46 को 6 हासिल 4, 8 को 32, 4 36, 7 कट तो जा रहा है। 8 से ये 125 मार्क में 1000 कटेगा, यानी कि 1250 हो जाएगा। क्लियर? 1125 बार में कटता है 8 से। कितना बार आया होगा अभी तक? सत्रह नंबर, राम यातायात में 20 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसने कुछ दूरी 300 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली और शेष दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली, तो बाइक द्वारा तय की गई दूरी पूछ रहा है ना। तो एक बात बताइए कि पहला चाल उसका कितना है, किससे जा रहा है? 30, ये बाइक से जा रहा है, बाइक, यही ना। उसके बाद से उसका कितना चाल है जो शेष जा रहा है, शेष दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। तो ये किससे जा रहा है, कुछ दिया नहीं है, कार से चल रहा है। कार से किस चाल से चल रहा है? 20। और ओवरऑल उसका अगर चाल निकालें तो 500 किलोमीटर को गया है कितने देर में? 20। तो 20 से भाग लगा देंगे तो 25 नहीं आ जाएगा? तो ये बीच में रखेंगे ओवरऑल 25। अब रेशियो निकाल दीजिए, समय का रेशियो निकलता है 5:5, यानी 1:1 आ जाएगा। 1:1 इस समय का निकलता है, यानी 2 यूनिट का वैल्यू कितना देर लगा है, समय बताइए? 20 घंटा। 2 यूनिट का वैल्यू 20 घंटा, यानी कि यहाँ भी 10 घंटा चला है और यहाँ भी 10 घंटा। तो हमें बाइक से दूरी पूछा है ना, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, यानी 30 के चाल से जा रहा है 10 घंटा, तो कितना दूरी तय करेगा? 300 किलोमीटर। अगर पूछा रहता कार से तो 20 दहाके 200 किलोमीटर। ये जो भी निकलेगा ना, ये समय का रेशियो निकलता है, ध्यान रखेंगे, समय का रेशियो, एलिगेशन से समय का अनुपात। क्लियर? सत्रह नंबर, 17 हो गया ना। चलिए 18 देखिए। अस्सी 80% और 90% शुद्ध अम्लीय घोल को 20 लीटर 87% शुद्ध अम्लीय घोल प्राप्त करने के लिए मिलाया जाता है। यानी वही तो एलिगेशन हो गया, 80 ये हो गया, 90 ये हो गया, और मिश्रण का कितना है? 87 है। तो ओवरऑल क्या हुआ बताइए? इधर हो गया 3, इधर हो गया, हाँ सब परसेंटेज में है, तो इधर 3 हो गया, इधर कितना हुआ? 7 हो गया। तो ये दूसरे वाले का मात्रा 20 लीटर दिया है, इसका 90 वाला का 20 लीटर दिया है। पढ़िए, 80% और 90% शुद्ध अम्लीय घोल के 20 लीटर 87% शुद्ध अम्लीय घोल प्राप्त करने के लिए मिलाया जाता है। तो मिश्रण बनाने के लिए 80% शुद्ध अम्लीय घोल की मात्रा कितनी होगी? तो इसका दिया है ना, क्या ये टोटल का दिया है? 20 टोटल का दिया है, टोटल 20 लीटर टोटल दिया है, यानी 7 3 10, 10 बराबर 20 लीटर। तो किसका पूछा है, 80 वाला कि 90 वाला? बोलिए। तो 80 वाला, यानी 3 का मान कितना हो जाएगा? 6 लीटर। देखिए फिर से पढ़िए ना, क्लियर हो जाएगा। 80% और 90% शुद्ध अम्लीय घोल को 20 लीटर 87% अम्लीय घोल प्राप्त करने के लिए, यानी कि 20 लीटर क्या आ रहा है? 87, यानी ओवरऑल का मान आ रहा है। तो ओवरऑल हमारा 7 3 10, 10 का वैल्यू 20 लीटर है, तो 1 का वैल्यू 2 लीटर। तो ये 80 वाला पूछेगा तो 3 का वैल्यू 6 लीटर, और 90 वाला पूछता तो 14 लीटर हो जाता। क्लियर? उन्नीस नंबर, ग्राफ बना था, इसको मिटा देना। चलिए ग्राफ देखिए तो क्या करें, नीचे दिए गए ग्राफ में का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। बार ग्राफ 2014 से 18 तक ए और बी प्रकार के कारों की निर्यात को दर्शा रहा है ना। तो 2014 से 16 तक ए प्रकार की कारों की कुल निर्यात, तो 2014 से 16 में ए का जोड़ लीजिए, 14 से कहाँ तक? 16
ए का जोड़े हैं, ए मतलब कौन सा, कम डार्क वाला, तो 14 से 16 यानी कि 200 और 150 यानी कितना है 650। ये कितना है इधर ए का, कहाँ से कहाँ तक ले, अच्छा 16 तक लेना है ना, हाँ ठीक ठीक, तो कितना आ जाएगा 625। और उसके बाद क्या बोला है कि 15 से 17 तक बी, ये 2015 से कहाँ तक 2017 तक कौन लेना है बी, तो जोड़े हैं 15 725। क्या पूछा है इनका, कुल निर्यात में लगभग कितने प्रतिशत की कम है, तो इससे ये कितना कम है 100। कमी कभी भी निकालना रहता है तो नीचे बड़ा वाला मान यानी 725 प्रतिशत के लिए 100। क्या कटाए हैं, पॉइंट में दिया है क्या, तो पॉइंट में 5 से कटा दीजिए ना, 25 से ही कट जाएगा, 25 दूना 50 और 25 नवा 225, बिल्कुल सही है। आई 25 चौके 100, 1 मिनट 400/29 भाग लगा दीजिए, आ जाएगा लगभग में आया 13.8% लगभग, यही हो जाएगा। क्या दिक्कत है, हो गया 20 बनाए थे, चलिए देखिए तो 20 नंबर 20 में कह रहा है कि केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर बिंदु ए और बी, इस जैसे एक पहले वृत्त बनाइए, इसका केंद्र क्या है ओ है, केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर बिंदु ए और बी स्थित है, पी ए और पी बी बाहरी बिंदु पी से वृत्त के स्पर्श, इसका मतलब एक बिंदु से हम ए और बी पर स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, यही ना जी, किसी भी बाहर बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ 2, और दोनों की लंबाई क्या होती है इक्वल, ये ए और बी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच रहे हैं कहाँ से, पी से, ठीक। अब क्या कह रहे हैं देखिए तो, स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, पी ए और पी बी 42 डिग्री के कोण पर एक दूसरे से झुकी हुई है, कितने 42 डिग्री के केंद्र पर झुकी हुई है, तो क्या कह रहा है आपसे ओ ए बी का मान निकालना है, ओ ए बी ये निकालना है, अच्छा इधर ये ओ ए बी ये वाला निकालना है हमें ना, इसका मान निकालना है, ठीक, तो नहीं निकाले हैं, देखिए ये 42 डिग्री है ना, इसको जब मिलाएंगे ना, इसको जब मिलाएंगे तो ये आधा आधा बांटता है, ये बात पता है आपको, तो ये 21 डिग्री हो जाएगा, ये भी 21 डिग्री, यहाँ ये 90 डिग्री रहता है, कितना रहता है 90, तो ये वाला आप निकाल लेंगे आराम से, बोलिए ये 90 और 21 111 है ना हुआ, तो 180 में से 111 गया कितना आया 69, ये 9 हो गया 69 हो गया, ये कितना हो गया 69 डिग्री हो गया, ठीक। पूछा क्या हमसे, तो ये भी उस तरह से 69, अच्छा है डायरेक्ट भी कर सकते हैं जी, ये देखिए ना उतना करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये जब दोनों 90-90 हो गया तो ये 42 है, तो ये कितना हो जाएगा 180 में से आप 42 घटा दीजिए डायरेक्ट, 180 में से 42 गया कितना आया 138, ये हो गया, और ये दोनों कोण बराबर होगा चूंकि ये त्रिज्या है, तब हम नहीं निकाल लेंगे, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 180 माइनस ये 138 आ रहा है ना, 138 और बट्टा 2, सिंपल हो गया, यानी 42 का आधा हो जाएगा कितना 21 डिग्री, ये भी हो जाएगा और 21 डिग्री ये भी, समझे। क्लियर, तो चलिए कल अब हम लोग मिलेंगे सेट नंबर 41 के साथ।